नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्म रिकामेशन टॉर्टम सदायन की पुस्तक की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 8वां, अन्य संसार और कर्म। प्रश्नोत्तर: पुनः जिम्मेदारी और मिशन में क्या अंतर है? उत्तर: जिम्मेदारी एक ऐसा कार्य है जिसे आप सभी संबंधित लोगों की भलाई के लिए करने का निर्णय लेते हैं। आपको एक उच्च अधिकारी द्वारा एक मिशन दिया जाता है। प्रश्न: जब हम किसी मिशन पर लौटते हैं तो क्या नए कर्म का सृजन संभव है? उत्तर: हाँ। आप ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि आप सचेत रूप से भौतिक तल पर कार्य करते हैं। कभी कभी आप दूसरी दुनिया में प्राप्त अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। कभी कभी आप विभिन्न प्रभावों में फंस जाते हैं और अपने अनुभव या बुद्धि को कार्य में नहीं लगाते। कभी कभी व्यक्ति पर जीवन आपको इतना नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है कि आप अपने जीवन के दौरान अपनी नाखुशी और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। प्रश्न: जब आप पहिए के पास से गुजर चुके होते हैं, यदि आप कर्म के कारण वापस नहीं आते हैं तो आप किसी मिशन के लिए वापस आते हैं, तो क्या आप कर्म के कारण किसी खतरे में हैं या आप उससे आगे निकल चुके हैं? उत्तर: आप कर्म से मुक्त हो सकते हैं यदि आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहते हैं और इतने शुद्ध हैं कि आप कभी कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो नियमों के विरुद्ध हो। प्रश्न: वह कौन सा सिद्धांत है जो आपके दो अवतारों के बीच बिताए जाने वाले समय को नियंत्रित करता है? उत्तर: समय की मात्रा का निर्धारण इस पर निर्भर करता है। भौतिक तल पर किए गए आपके कार्यों की तीव्रता औसत से कमतर लोग बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। बुद्धिमान लोग जो बहुत सारे कर्म करते हैं वे लंबे समय तक दूसरी दुनिया में रहते हैं। बहुत उन्नत लोग दूसरी दुनिया में बहुत कम समय या लंबे समय तक रहते हैं यदि वे जल्दी वापस आने का फैसला नहीं करते। प्रश्न: यदि आप इतनी तब ऊर्जा को अवशोषित करता है सूर्य से और इथरिक प्लेन अपराधियों की हरकतों और आत्महत्याओं और गर्भपात से आबाद हो रहा है, तो यह अधिक से अधिक घनी आबादी वाला हो रहा होगा या इसका विस्तार हो रहा होगा। यह उस ऊर्जा में अस्सेट कर रहा होगा जो अंदर आ रही है। उत्तर: यह सच है। पृथ्वी बॉडी से होकर ग्रह तक आने वाली और जाने वाली ऊर्जा बहुत ही भूल हो सकती है। यदि वह बहुत प्रदूषित है तो ग्रह क्षय होता या शुरू हो जाता है। कुछ ग्रह पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जब अंतरिक्ष शरीर पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है या अराजकता में प्रवेश करता है, हम एक अच्छा ग्रह कैसे बनाएंगे? जब पूरी मानवता अपने कामों के परिणाम देखेगी और एक साथ मिलकर एक सुंदर ग्रह बनाने का फैसला करेगी और जो स्वर्ग होगा, हम यह कर सकते हैं। यह ग्रह अंतरिक्ष के महासागर में एक बहुत ही सुंदर गोला है। हम इसे सुंदर बना सकते हैं। हमारे भविष्य की प्रगति के लिए एक अद्भुत विश्वविद्यालय बना सकते हैं। प्रश्न: कुछ लोग मानसिक स्तर पर जाकर सो जाते हैं जबकि अन्य लोग आकाशीय स्तर पर इतने जागृत रहते हैं कि वे अपने कार्य को जानते हैं। उत्तर: पृथ्वी तल पर आप हमेशा जागृत रहते हैं क्योंकि इतनी मस्तिष्क से बाहर निकलते हैं तो आप अपने इतरिक मस्तिष्क में होते हैं, इसलिए यह वहां काम करता है, सिवाय तब जब आप अचानक मर जाते हैं। अचानक एक रॉकेट आता है और आपको मार देता है और अब वहां सो जाते हैं। अधिकांश निवासी जागते हैं। मानसिक तल भौतिक तल से बहुत दूर है, इसलिए वे कभी वहां सो रहे हैं यदि वे सचेत नहीं हैं। प्रश्न एक: क्या यह सच है कि इतरिक तल की कठिनाइयां आपको बुद्धिमान बनाती हैं? उत्तर: नहीं, क्योंकि वहां के लोग मुश्किलों से नहीं सीखते, वे देखते हैं लेकिन सीखते नहीं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं जिसने किसी व्यक्ति की हत्या की है और उसे जेल में डाल देते हैं।
फिर आप उसे छोड़ देते हैं और वह 10 लोगों को मार देता है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यही तक। कल फिर आपके साथ इसकी अगली कड़ी लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।